नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गॉडसे। अध्याय 7 भाग 1 का उपभाग 2, गांधी जी की बड़ी राजनीतिक भूलें। अनुच्छेद 69। 32 वर्षों से गांधी जी मुसलमानों के पक्ष में जो कार्य कर रहे थे और अंत में उन्होंने जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन करने का निश्चय किया, इन बातों ने मुझे विवश किया कि गांधी जी को समाप्त कर देना चाहिए। भारत आने के पश्चात उन्होंने ऐसी नीति पर कार्य किया और अपने निर्णय को वे इस प्रकार अंतिम निर्णय समझने लगे कि यदि देश को उनके नेतृत्व की आवश्यकता हो तो वह उनके कहने पर चले, अन्यथा वे कांग्रेस से अलग होकर अपने ढंग पर व्यक्तिगत रूप से चलने पर तैयार हो जाते थे। ऐसी हालत में यही हो सकता था कि या तो उनकी सब प्रकार की अच्छी बुरी बातें मानी जाएं और उनके दृष्टिकोण के अनुसार कार्य किया जाए, या उनके बिना कार्य किया जाए। प्रत्येक निर्णय वे स्वयं करते थे। असहयोग आंदोलन के सब कुछ वही थे। सब अधिकार उन्होंने अपने पास ही रखे कि कब उसे प्रारंभ और समाप्त किया जाए, चाहे आंदोलन सफल हो या असफल, चाहे इसके कारण कितनी भी विपत्तियां आए, परंतु गांधी जी अपनी जिद से नहीं हटते थे। अन्य किसी को आंदोलन की रूपरेखा नहीं जानने देते थे। उनका सिद्धांत था कि एक सत्याग्रही कभी असफल हो ही नहीं सकता, परंतु सत्याग्रह की परिभाषा उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं की। गांधी जी अपने सभी विषयों के स्वयं परामर्शदाता होते थे और स्वयं निर्णयकर्ता। गांधी जी के ऊंचे चरित्र और अनवरत कार्य क्षमता के कारण उनकी ये सब बातें निभती रही और कोई भी उनके दुराग्रह से टक्कर न ले सका। कांग्रेस में बहुत से लोग ये जानते थे कि गांधी जी की नीति ठीक नहीं है, परंतु उनके लिए केवल एक ही मार्ग था, या तो कांग्रेस छोड़ दें या अपने आप को उनकी योजना के समक्ष समर्पित कर दें। ऐसी दिशा में गांधी जी भूल करते गए, असफलता पर असफलता पाते रहे और विपत्तियां लाते रहे। नीचे मैं उनकी उन भीषण भूलों का वर्णन करूंगा जो उन्होंने अपने 32 वर्ष के नेतृत्व में की, जब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 70 उन नारों ने जो गांधी जी ने देश को दिए कितनी हानि पहुंचाई और अंत में उन नारों का कितना भयानक परिणाम हुआ, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा। नंबर का खिलाफत। पिछले युद्ध के कारण टर्की के राज्य का बहुत सा अफ्रीका तथा मध्य पूर्व भाग उसके हाथों से चला गया था। यूरोप में भी जो स्थान उसके अधिकार में थे वे उसके हाथों से निकल चुके थे और केवल थोड़ा सा भूमिखंड रह गया था। तर्क नवयुवकों ने टर्की के सुल्तान को राज्य छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी खत्म कर दिया। भारतीय मुसलमान बहुत ही उग्रता के से खिलाफत के पक्ष में थे। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज ही सुल्तान के पतन और खिलाफत आंदोलन के कारण थे, इसलिए उन्होंने ही खिलाफत पुनः प्रारंभ करने के लिए आंदोलन किया। गांधी जी ने सोचा कि खिलाफत आंदोलन का पक्ष लेकर वह भारत के मुसलमानों का नेतृत्व सहज में ही प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार यदि हिंदू मुसलमानों में एकता हो गई तो अंग्रेज शीघ्र स्वराज्य दे देंगे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को लगा दिया और इस प्रकार राजनीतिक आंदोलन में सांप्रदायिकता ले आए, जो कि बहुत महंगी पड़ी और भारत के लिए अत्यंत अनर्थकारी विपत्ति का कारण बनी। कुछ समय तक तो खिलाफत आंदोलन सफल होता दिखाई दिया। जो मुसलमान खिलाफत के पक्ष में न थे उनका महत्व घट गया और जो खिलाफत के लिए कार्य कर रहे थे उनकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई। वे लोकप्रिय हो गए, जिस प्रकार अली भाई जिन्ना का तब कोई महत्व न था और कुछ वर्षों तक उसकी ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। आगे चलकर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया गया और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की सहायता से खिलाफत के प्रभाव को सर्वथा नष्ट कर दिया गया। मुसलमानों ने कांग्रेस और खिलाफत को सदा अलग समझा था। उन्होंने खिलाफत के साथ कांग्रेस की मदद को स्वीकार किया था, परंतु वे कांग्रेस के साथ मिले नहीं थे। जब आंदोलन असफल रहा तो मुसलमानों को बहुत निराशा हुई और अपना क्रोध उन्होंने हिंदुओं पर उतारा। भारत में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए और प्रत्येक स्थान पर हिंदुओं को हानि पहुंचाई। महात्मा जी की हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक स्वप्न बनकर रह गई। मोपला विद्रोह। मालाबार, पंजाब, बंगाल और सीमा प्रांत में हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार हुए,
जिस दुर्घटना को मोपला विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है, उसमें हिंदुओं की धन संपत्ति और जीवन पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ। सैकड़ों हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया, स्त्रियों का अपमान किया गया, किंतु गांधी जी, जो अपनी नीति के कारण इसके उत्तरदायी थे, मौन रहे। अत्याचारियों के विषय में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और न कांग्रेस को इन कांडों को रोकने के लिए कोई कार्य करने दिया। प्रत्युत दूसरी ओर यह कहना शुरू कर दिया कि मालाबार में हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया गया। अपने पत्र यंग इंडिया में उन्होंने प्रकाशित किया कि केवल एक ही ऐसी दुर्घटना हुई है। यद्यपि उनके अपने मुसलमान मित्रों ने स्वीकार किया कि मुसलमान बनाने की घटनाएं अनेक हुई हैं, परंतु उन्होंने अपने वक्तव्य को कभी नहीं सुधारा और मोपला मुसलमानों की सहायता के लिए निधि संग्रह फंड शुरू कर दिया। इतने पर भी हिंदू मुस्लिम एकता का लक्ष्य उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सका। अफगानिस्तान के अमीर के साथ सहायता। जब खिलाफत आंदोलन असफल हो गया, तब अली भाइयों ने निश्चय किया कि किसी प्रकार खिलाफत आंदोलन की भावना को जीवित रखा जाना चाहिए। उनका उद्घोष था, जो खिलाफत का शत्रु है वह मुसलमान का शत्रु है। और चूंकि अंग्रेजों के कारण टर्की के सुल्तान की हार हुई और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी, इसलिए हर मुसलमान अंग्रेजों का शत्रु है और प्रत्येक मुसलमान का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों का विरोध करे। इस ध्येय की पूर्ति के लिए गांधी जी और अली भाइयों ने गुप्त रूप से अमीर अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने का निमंत्रण दिया और उसे हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अली भाई इस बात को स्वीकार करते थे कि उनका इस षड्यंत्र में हाथ था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करने के लिए अली भाइयों से वायदा किया कि उनको हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। गांधी जी ने खुल्लम खुल्ला वायदा किया कि खिलाफत को पुनर्जीवित करने के लिए वे मुसलमानों की पूरी सहायता करेंगे। भारत पर अमीर अफगानिस्तान के अधिकारों की योजना में भी गांधी जी ने अली भाइयों को पूरा सहयोग दिया। इसके प्रमाण बिल्कुल पुष्ट हैं। स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री, श्री सीबाई चिंतामणि, लीडर के संपादक और गांधी जी के परम मित्र श्री CF एंड्रयूज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि गांधी जी के भाषणों और लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे अमीर अफगानिस्तान के भारत पर आक्रमण के संबंध में अली भाइयों के साथ हैं। गांधी जी के एक लेख का अंश नीचे दिया जा रहा है जो उन्होंने उन दिनों लिखा था। इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार गांधी जी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के ऊपर अपने देश तक को न्यौछावर कर देने पर तुल गए थे। वे अपनी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले एक विदेशी राजा को सहायता देने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी के शब्द निम्नलिखित हैं। मैं नहीं समझ सकता कि जैसी खबर फैली हुई है, अली भाइयों को क्यों जेल में डाला जाएगा और मैं स्वतंत्रता से रहूंगा। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मैं न करूं। यदि उन्होंने अमीर अफगानिस्तान को आक्रमण के लिए संदेश भेजा है, तो मैं भी आपके पैसे संदेश भेज दूंगा कि जब वह भारत आएंगे तो जहां तक मेरा बस चलेगा, एक भी भारतवासी उनको हिंद से बाहर निकालने में सरकार की सहायता नहीं करेगा। ब्रिटिश गुप्तचरों ने उस षड्यंत्र को फोड़ा। अली बंधुओं का मनोरथ ढह गया। हिंदू मुस्लिम एकता पहले जितनी ही दूर रही। आर्य समाज पर आक्रमण। गांधी जी ने 1924 में मुसलमानों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाज पर आक्रमण का घृणित कार्य भी किया और आर्य समाज की जी भरकर निंदा की। यह बहुत ही पतित कार्य था जो उन्होंने किया, परंतु गांधी जी की हार्दिक इच्छा यह थी कि मुसलमानों को खुश रखा जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। आर्य समाज ने बहुत ही सभ्य ढंग से जब इस निंदा का उत्तर दिया, तब गांधी जी के राजनैतिक प्रभाव विस्तार के कारण आर्य समाज कमजोर होता गया। वास्तविकता तो यह है कि स्वामी दयानंद का कोई भी अनुयायी गांधी जी का शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों स्थितियां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। परंतु कुछ लोग नेता बनने की इच्छा से दोहरी चाल चलते रहे। एक ओर वे आर्य समाजी रहे और दूसरी ओर गांधीवादी कांग्रेसी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा, तो आर्य समाज इस विषय में अधिक कुछ न कर सका। इसलिए आर्य समाज का प्रभाव और भी कम हो गया। आर्य समाज के सदस्य पक्के देशभक्त थे। लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद दोनों पक्के आर्य समाजी थे।
परंतु अंत तक कांग्रेस के नेता रहे। वे गांधी जी के अनुयायी नहीं थे, प्रत्युत उनकी मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति के विरोधी थे। परंतु वे महापुरुष अब शांत हो चुके थे। बहुत से आर्य समाजी वैसे ही रहे जैसे कि वे थे, किंतु प्राय स्वार्थी लोग उनका मार्गदर्शन करते रहे और गांधी जी के कारण आर्य समाज की वह शक्ति न रही जो किसी समय थी। नंबर 2, गांधी जी ने जो आर्य समाज की निंदा की, उससे गांधी जी मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं हुए। प्रत्युत उनके इस आचरण ने मुसलमानों को उकसा दिया और एक मुसलमान युवक ने आरोप लगाया कि यह संस्था बुरी भावना फैलाने वाली है। यह आरोप नितांत असत्य था। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह आर्य समाज ने हिंदू समाज में अनेक सुधार किए। आर्य समाज ने विधवा विवाह प्रारंभ किए। आर्य समाज ने जात पात को समाप्त करने के क्रांतिकारी प्रयत्न किए और हिंदुओं की ही नहीं प्रत्युत उनकी एकता का प्रचार किया जो आर्य समाज के सिद्धांतों को मानते हों। आगे चलकर लोग इस बात को भूल गए कि गांधी जी ने आर्य समाज को कितनी हानि पहुंचाई थी। महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के निर्माता थे, हिंसा और अहिंसा के प्रपंच से निर्लिप्त थे। वे तो कहते थे कि जब आवश्यकता हो तब शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आर्य समाजियों के लिए धर्म संकट उपस्थित हुआ कि आर्य समाज में रहें या कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में तो उनको अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता, परंतु स्वामी जी की मृत्यु हो चुकी थी और गांधी जी का सितारा चमक रहा था, इसलिए लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए। पढ़ा सिंध प्रांत का विभक्तीकरण। 1928 तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था और गांधी जी ने देश और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की बहुत सी अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने सिंध को बंबई से अलग करने की बात को भी मान लिया और इस प्रकार सिंध में हिंदुओं को सांप्रदायिक दानवों के हाथ सौंप दिया गया। बहुत से झगड़े कराची, सक्खर, शिकारपुर और सिंध के दूसरे स्थानों पर हुए और उनमें हिंदुओं का ही व्यापक विनाश हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता स्वप्न बनकर रह गया। महात्मा गांधी की हिंदुओं के प्रति यह एक भयंकर भूल थी। मुस्लिम लीग कांग्रेस से विदा। प्रत्येक पराजय के बाद गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अधिक उत्साह और उग्रता से कार्य करने लगते थे। हारे हुए जुआरी की तरह वो अपने दांव बढ़ाते गए कि किसी प्रकार जिन्ना को प्रसन्न किया जा सके और मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करें। परंतु दिन प्रतिदिन मुसलमान कांग्रेस से हटते गए, यहाँ तक कि 1928 के बाद लीग ने कांग्रेस से कोई संबंध रखने से ही इनकार कर दिया। 1929 में जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्रस्ताव लाहौर में पास किया तब मुसलमान उसमें सम्मिलित नहीं हुए। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता की आशा किसी को नहीं रही, परंतु गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे और मुसलमानों को हिंदू हितों की अधिक से अधिक बलि देते चले गए। 6. गोलमेज सम्मेलन तथा जातीयता। भारत और इंग्लैंड में जो अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में कुछ ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो भारत के विधान पर प्रभाव डालें, क्योंकि सिर्फ फूट डालने की नीति से भी अंग्रेजों का राज्य यहाँ पर सुरक्षित और स्थायी नहीं हो पा रहा था। 1929 के अंत में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया और उसकी घोषणा कर दी। मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी का मंत्रिमंडल था, परंतु उन्होंने यह सम्मेलन करने की बात देर से सूझी। सम्मेलन की घोषणा के अनंतर लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हो गया और कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। कुछ मास पश्चात नमक आंदोलन चला, जिससे बहुत जोश फैला और नमक का कानून तोड़ने पर लगभग 70,000 लोग जेल में गए। परंतु कांग्रेस ने शीघ्र ही उपरोक्त सम्मेलन का बहिष्कार करने पर पश्चाताप किया और 1931 में कराची में यह निर्णय हुआ कि केवल गांधी जी को कांग्रेस की ओर से सम्मेलन में भेजा जाए। जो भी व्यक्ति सम्मेलन की कार्यवाही को पढ़ेगा वह भली भांति समझ लेगा कि इस सम्मेलन की असफलता के एकमात्र कारण गांधी जी ही थे। सम्मेलन में कोई निर्णय भारतीय जनता के पक्ष में नहीं था। फिर भी गांधी जी ने मैकडॉनल्ड को हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग चुनाव अधिकार दे देने के लिए कहा, जिससे कि देश में वो पारस्परिक फूट जो पिछले 24 साल से चली आ रही थी उभर कर सामने आई। इस प्रकार गांधी जी भारतीय विधानमंडलों के लिए हुए हिंदू और मुसलमानों के पृथक पृथक चुनावों के उत्तरदायी हुए। गांधी ने इस प्रकार के पृथक पृथक चुनावों के पीछे कोई विरोध नहीं किया।
प्रत्युत सदस्यों को यह सलाह दी कि वे इस विषय में निष्पक्ष रहें। गांधी जी ने इस प्रकार उस हिंदू मुस्लिम एकता पर कुल्हाड़ा चलाया जिसको वे पिछले 15 वर्षों से स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे। 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांतों और केंद्रों में हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग अधिकारों को हमें मानना पड़ा। यह तो स्वाभाविक ही था। जो लोग सांप्रदायिक रूप से चुने गए थे वह कट्टर विचारों के हों और सांप्रदायिक झगड़ों का अंत करने का कोई प्रयास न करें। ऐसे लोग राष्ट्रीयता का क्या निर्वाह करते। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान अलग होते गए और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते रहे। प्राय सांप्रदायिक झगड़ों में हिंदुओं की ही हानि पहुंची। लोग हिंदू मुस्लिम एकता से तंग आ गए, परंतु गांधी जी अपने सिद्धांत पर अड़े रहे। सत्याग्रहण और सत्यात्याग। 1935 के एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों को अलग अधिकार मिल गए। एक्ट में अंग्रेजों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित थे। जो अंग्रेज जिन पदों पर नियुक्त थे उनको वहीं लगे रहना था। इसलिए कांग्रेस ने पहले तो 2 पदों को ग्रहण नहीं किया, किंतु जब देखा कि प्रांतों में मंत्रिमंडल बन रहे हैं, प्रांतों में भलीभांति कार्य भी चल रहे हैं और 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल अल्प संख्या में होने पर भी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने सोचा यदि उसने मंत्रिमंडल में भाग नहीं लिया तो इसका महत्व जाता रहेगा। इसलिए उसने जुलाई 1937 में पद ग्रहण करने का फैसला किया। परंतु पद ग्रहण करते समय उसने मुस्लिम लीग के मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। प्रत्युत वे मुसलमान के लिए जो कांग्रेसी थे, यह कार्य उस दशा में तो ठीक था यदि चुनाव सारे देश में एक साथ और सामुदायिक आधार पर होते, किंतु चुनाव तो पृथक पृथक सांप्रदायिक आधार पर लिए हुए थे। लीग के चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल में न लेने से उन मुसलमानों का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा जिन्होंने लीगी प्रत्याशियों को चुनकर भेजा था। देश में मुसलमान अल्पसंख्या में थे, अतः यह ठीक नहीं था कि इतने मुसलमानों के चुने हुए लोग मंत्रिमंडल में आ ही न सके। कांग्रेस के मुसलमान वास्तव में मुसलमानों के प्रतिनिधि थे ही नहीं, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतः हिंदू मंत्रिमंडल हो गया। दूसरी ओर मुसलमान कांग्रेस के अधीन रहने के लिए तैयार न थे। मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की सहायता के लिए सदा तैयार थी। मंत्रिमंडल में जो लीग के सदस्य नहीं लिए गए, उससे 1939 में जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया, जिन्ना ने बहुत लाभ उठाया। 1935 के एक्ट की धारा 93 के अनुसार सत्ता गवर्नरों के हाथ में आ गई और शेष प्रांतों में सत्ता मुस्लिम लीग के मंत्रियों के हाथ में रही। गवर्नरों ने मुसलमानों का पक्ष लेकर कार्य किया, क्योंकि मुसलमानों का पक्ष लेना तो अंग्रेजों की नीति का प्रमुख अंग था। हिंदू मुस्लिम एकता एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं थी, परंतु गांधी जी ने इस बात की ओर फिर भी ध्यान नहीं दिया। महायुद्ध की परिस्थिति का लोगों द्वारा उठाया हुआ लाभ। 5 प्रांतों में तो मुस्लिम मंत्रिमंडल थे और 6 प्रांतों में मुसलमानों के पक्ष के गवर्नर थे। ऐसी दिशा में मिस्टर जिन्ना पूर्ण उग्रता से आगे बढ़े। कांग्रेस किसी न किसी रूप से युद्ध का विरोध करती थी, किंतु लीग और जिन्ना की नीति स्पष्ट थी, वे निष्पक्ष रहे। अगले वर्ष लीग ने लाहौर में यह प्रस्ताव पास किया कि मुस्लिम लीग केवल उसी हालत में युद्ध में सहयोग देगी जब कि भारत का विभाजन किया जाए और पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। लाहौर में लीग की बैठक के कुछ मास बाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा सरकार की नीति के विषय में घोषणा की गई कि सब दलों की सहमति के बिना भारत के विषय में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इस प्रकार वायसराय की घोषणा के अनुसार लीग और जिन्ना को भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में अंतिम निर्णय का अधिकार मिल गया। इसके पश्चात का कार्य और भी तीव्र हो गया। लीग ने मुसलमानों को सेनाओं में भर्ती होने से नहीं रोका था, इसलिए बहुत से मुसलमान भर्ती हो गए। पंजाब के मुसलमान तो यह चाहते ही नहीं थे कि उनकी संख्या सेना में किसी से कम हो। इस प्रकार मुसलमानों ने इस ध्येय से कि सेना में भर्ती हुए मुसलमान पाकिस्तान बनाने में मदद देंगे, सेना में भर्ती के विषय में कोई बाधा न डाली। सर सिकंदर हयात खां का बासड़ पड़ा गया। वह केवल एक ही बात चाहते थे कि उनकी स्वीकृति के बिना भारत के संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाए, और वर्ष 1940 में ही
उनकी सबसे बड़ी इच्छा पाकिस्तान की स्थापना थी या क्रिप्स विभाजन योजना को मान्यता। कांग्रेस को स्वयं यह पता न था कि वह युद्ध का विरोध करे या ना करे, पक्ष में रहे या विपक्ष में। ऐसा आचरण कांग्रेस ने बार बार किया, कभी भाषणों के रूप में, कभी लेखों के रूप में और कभी प्रस्तावों के रूप में। कांग्रेस के विषय में सरकार जानती थी कि गवर्नमेंट की नीतियां पर टीका टिप्पणी के अतिरिक्त वह कुछ और नहीं करना चाहती। 1942 तक युद्ध बड़ी सफलता से और बिना किसी बाधा के चलता रहा। लड़ाई के लिए सरकार को जितनी सामग्री, धन और मनुष्यों की आवश्यकता हुई उसको मिलती रही। सरकार ने जो ऋण मांगे वे भी मिलते रहे। 1942 में क्रिप्स अपनी योजना लेकर आया जिसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव भी था। क्रिप्स की योजना असफल रही, किंतु कांग्रेस कार्य समिति के बाद भी विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात ही इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में बहुमत से विभाजन को ठुकरा दिया गया। जो लोग इसके पक्ष में थे वे बहुत थोड़े थे। इनमें राजगोपालाचार्य और उनके साथी थे। मौलाना आजाद उस समय कांग्रेस के सभापति थे। इलाहाबाद के प्रस्ताव के कुछ ही मास बाद उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस की कार्य समिति ने पहले जो प्रस्ताव विभाजन के सिद्धांत को मानते हुए पास किया उस पर इलाहाबाद का प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय कांग्रेस की समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या उचित है क्या अनुचित है। सरकार मुस्लिम मंत्रिमंडलों और मुसलमानों का पक्ष लेने वाले गवर्नरों द्वारा देश पर अच्छी प्रकार अपना अधिकार जमाए हुए थी। रियासतों के राजाओं ने युद्ध में सहायता की थी। पूंजीपति वर्ग वैसे तो कांग्रेस के साथ सहानुभूति दिखाता था, परंतु वास्तव में सरकार की जरूरत को पूरा करके सरकार का पक्ष ले रहा था। खद्दर का प्रचार करने वाले भी सरकार के हाथों कंबल बेच रहे थे। कांग्रेस देख रही थी कि उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पदों से त्याग पत्र दे दिया था और फिर भी सरकार अच्छी प्रकार चल रही थी। कांग्रेस का भारत छोड़ो और लीग का विभाजन करो आंदोलन। जब गांधी जी निराश हो गए तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस ने मान लिया। यह विदेशी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह समझा गया। गांधी जी ने जनता को आज्ञा दी, करो या मरो। कांग्रेस नेताओं को सरकार ने जेल में डाल दिया। कुछ सप्ताहों तक कांग्रेसियों ने यत्र तंत्र कुछ गड़बड़ की और हिंसा की ओर बढ़े, परंतु 3 सप्ताह में सरकार ने संपूर्ण आंदोलन को कुचल दिया और आंदोलन का अंत हो गया। कांग्रेस ने सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति और समाचार पत्र नेताओं को छोड़ने की अपीलें करने लगे। गांधी जी से छूटने के लिए व्रत रखा, परंतु अंग्रेजों ने 2 साल तक, जब तक जर्मनी हार नहीं गया, भारतीय नेताओं को नहीं छोड़ा। जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए उसे हानिकारक समझता था। इसलिए उसने ये नारे लगवाने शुरू किए, भारत का विभाजन करो और जाओ। यह हुआ गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता का अंत। हिंदी के विरुद्ध हिंदुस्तानी। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया, उनका कोई और भी उदाहरण नहीं मिलता। किसी भी दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का अधिकार राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले है। जब गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने भी हिंदी को ही महत्व दिया था, परंतु जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदी को पसंद नहीं करते तो उन्होंने अपनी नीति भी बदल दी और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा कहीं नहीं है, न उस भाषा का कोई व्याकरण है, न शब्दावली। यह केवल हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है। पूरे प्रयत्न करके भी गांधी जी इस खिचड़ी को लोकप्रिय न बना सके। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अंधे अनुयायी इसी भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परंतु इस महात्मा में इतना साहस न था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आज़ाद को महाशय आज़ाद कहे। उन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किए कि वे हिंदुओं की बलि देकर ही किए। वे हिंदू मुस्लिम एकता की खोज में बढ़ते जा रहे थे।
मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदी के सौंदर्य और मधुरता को नष्ट कर दिया गया, परंतु बहुत से कांग्रेसी भी इस खिचड़ी को पचा नहीं पाए। गांधी जी अपनी हिंदुस्तानी की जिद पर जमे रहे, परंतु हिंदी अपनी संस्कृति और मातृभाषा के ही वक्त रहे। वे गांधी जी के झांसे में न आए। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी की एक न चली और उन्हें संस्था से त्याग पत्र देना पड़ा। किंतु गांधी का विषैला प्रभाव अब भी शेष है। आज भी भारत की सरकार यह निर्णय करते हुए झिझकती है कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए या हिंदुस्तानी को। साधारण बुद्धि वाले लोग भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो 80% जनता की भाषा हो, न कि वह जिसको 20% भी न जानते हों। फिर भी गांधी जी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए यह अनुचित कार्य करते थे। कितनी प्रसन्नता की बात है कि अब करोड़ों देशवासी हिंदी और देवनागरी के पक्षपाती हैं। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में हिंदी को प्रांत की भाषा भी मान लिया गया है। भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें संविधान का शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। अब यह देखना है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर में हिंदी को स्वीकार करती है या गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक विदेशी भाषा को भारत जैसे विशाल देश पर थोपती है। वास्तव में हिंदुस्तानी उर्दू ही है, केवल नाम का ही भेद है। गांधी जी में इतना साहस नहीं था कि हिंदी की प्रतियोगिता में उर्दू का प्रचार कर सकें, इसलिए उन्होंने उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से चलाने की घृणित चाल चली। उर्दू पर किसी भी देशभक्त ने प्रतिबंध नहीं लगाया, परंतु उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से लादना एक धोखा है और अपराध है। यह थी गांधी जी की करतूतें। हिंदुस्तानी के रूप में एक ऐसी भाषा जिसका कोई अस्तित्व नहीं, गांधी जी के कहने पर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। इसलिए नहीं कि इससे कोई लाभ था, प्रत्युत इसलिए कि वे इससे मुसलमान खुश हो सकते थे। इससे अधिक सांप्रदायिक अत्याचार और क्या होगा। यही है गांधी जी की सेवाएं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। खड़ा न गाओ वंदे मातरम। गांधी जी का सबसे बड़ा गुण यह था कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर न्याय और अन्याय का विचार न करके वे मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे मुसलमानों के लीडर बने। यह कितनी लज्जाजनक बात है कि मुसलमान ये पसंद नहीं करते थे कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गाया जाए। इसलिए गांधी जी ने जहां वे कर सकते थे उसे बंद करा दिया। यह गीत पिछले 100 वर्षों से देश का लोकप्रिय गीत रहा है। बंगाली भारतीयों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गीत लोगों को देश के लिए संगठित होने की प्रेरणा देता है। 1905 में जब बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ, तब से यह गीत बहुत लोकप्रिय है। बंगाली इसी गीत से मातृभूमि की सेवा के लिए शपथ लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह का प्रारंभ इस पवित्र गीत से होता था। इसके सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक देशभक्तों ने अपार कष्ट सहे और अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज अधिकारी इस गीत के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे। इसका अभिप्राय केवल मातृभूमि की वंदना है। 40 वर्ष पूर्व सरकार ने कुछ समय तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उस प्रतिबंध से यह गीत संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हो गया। तभी से यह गीत कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय अधिवेशनों में गाया जाने लगा। किंतु जब एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति की, तब गांधी जी ने सारे राष्ट्र की भावना को ठुकराकर कांग्रेस पर दबाव डाला कि इस गीत के बिना ही काम चलाया जाए। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ का जन गण मन गीत गाते हैं और वंदे मातरम बंद कर दिया गया है। क्या इससे भी पतित कोई काम हो सकता है कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध कोरस को केवल इसलिए बंद कर दिया कि एक अज्ञानी हठधर्मी समुदाय उसे पसंद नहीं करता। यदि इस विषय को उचित ढंग से लिया जाता तो अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता है और उनको प्रकाश मिलता। परंतु अपने 30 वर्षों के नेतृत्व में गांधी जी को ऐसा साहस कभी नहीं हुआ। उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की नीति का एक ही अर्थ था, मुसलमानों के आगे मस्तक झुकाते जाएं और वे जो कुछ मांगे सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। परंतु इस प्रकार एकता न तो आई न आ सकती थी। शिवा बावनी पर प्रतिबंध। गांधी जी ने शिवा बावनी जैसी साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। उसे लोगों के बीच में न पढ़ा जाए। शिवा बावनी 52 छंदों का एक संग्रह है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि
किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। शिवा बावनी में एक छंद है कि यदि शिवाजी न होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता। कुंभकर्ण असुर अवतारी और औरंगजेब, काशी प्रयाग में धोआई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देश शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सबकी। भूषण बढ़त भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। यह स्वभाव अपनी लाखों के लिए आनंद और स्फूर्ति का स्रोत है एवं साहित्य और इतिहास में अद्वितीय महत्व रखती है। परंतु गांधी जी तो अपनी हिंदू मुस्लिम एकता की धुन में लगे हुए थे और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हिंदू संस्कृति, इतिहास और धर्म के दमन के अतिरिक्त उनके सामने कोई सरल मार्ग नहीं था। सोहरावर्दी को संरक्षण अन्याय की प्रकाष्ठा। मुस्लिम लीग ने उस केंद्रीय अस्थायी मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया जिसको बनाने के लिए लॉर्ड बेवल ने नेहरू को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने नेहरू सरकार के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिए काउंसिल बनाई। नेहरू मंत्रिमंडल के निर्माण के 2 सप्ताह पूर्व अर्थात 15 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदुओं का व्यापक संहार किया गया, जो बिना किसी रोक टोक के 3 दिन तक चलता रहा। इन दिनों की भयानक घटनाओं के रोमांचकारी चित्र प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक स्टेट्समैन ने प्रकाशित किए थे। उस समय यह सोचा जाने लगा कि जिस सरकार के काल में इतने अत्याचार हुए हों उसको पद से अलग कर देना चाहिए। यह सरकार सोहरावर्दी की थी, परंतु साम्यवादी गवर्नर ने भारत सरकार की एक्ट की धारा 93 के अनुसार गवर्नमेंट संभालने से इनकार कर दिया। उस समय गांधी जी कलकत्ता गए और इन सब अत्याचारों की जड़ सोहरावर्दी से उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। वास्तव में गांधी जी वहाँ सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग का पक्ष लेकर ही गए थे। इन 3 दिनों में जब तक कि वहाँ पर हिंदुओं का सर्वनाश हुआ, पुलिस ने लोगों की रक्षा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और जिन लोगों का कर्तव्य जनता की रक्षा करना है उन्हीं की आंखों के सामने कत्ल हुए। परंतु गांधी जी ने इस पेशाचिक कांड को साधारण घटना माना। उन्होंने सोहरावर्दी की बहुत अधिक प्रशंसा की और उसको शहीद अर्थात हुतात्मा कहकर पुकारा। प्राय 2 ही मास पीछे नोआखाली और टिप्पेरा जिलों में कांड हुए। आर्य समाज की प्रतिपत्ति के अनुसार 30,000 स्त्रियों को बलपूर्वक हिंदू से मुसलमान बनाया गया। 3 लाख लोग मारे गए और करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट ली गई। यह सब हो जाने के पश्चात गांधी जी ने नोआखाली का दौरा करने का निश्चय किया। यह सब जानते हैं कि सोहरावर्दी ने वहां गांधी की रक्षा की, परंतु इस संरक्षण के होते हुए भी गांधी जी को इतना साहस न हुआ कि वे नोआखाली जिले की घटनाओं पर निर्भयता पूर्वक कुछ कह सकें। यह सब अत्याचार, संपत्ति की लूट, मनुष्यों का संहार आदि सोहरावर्दी प्रधानमंत्री होते हुए थे, किंतु इस महासंहार के आयोजक सोहरावर्दी को गांधी जी ने शहीद साहब की पदवी दी। हिंदू और मुस्लिम राजाओं में अंतर। गांधी जी के अनुयायियों ने राजकोट और भावनगर के राजाओं के कथित अत्याचारों की पर्याप्त निंदा की। गांधी जी के अनुयायियों ने ही कश्मीर में मुसलमानों को प्रोत्साहित किया कि वे हिंदू राजा के विरुद्ध विद्रोह करें, परंतु गांधी जी ने ऐसा कोई कार्य मुस्लिम रियासतों में नहीं किया। ग्वालियर में मुस्लिम लीग ने एक षड्यंत्र रचा जिसका परिणाम यह हुआ कि महाराज सिंधिया विवश हो गए कि विक्रम संवत्सर की 200वीं वर्षगांठ न मनाए। यह घटना 4 वर्ष पहले की है। यह विद्रोह सांप्रदायिक उद्देश्य से किया गया था। वहाँ के महाराज बहुत उदार और दूरदर्शी थे, किंतु कुछ समय पूर्व जब ग्वालियर में उपद्रव हुआ और मुसलमानों की थोड़ी सी हानि पहुंची, तब गांधी जी ने अनुचित रूप से महाराज की निंदा की। गांधी जी का अनशन। 1943 जेल में गांधी जी ने जब अनशन किया तो किसी व्यक्ति को भी राजनीतिक समस्याओं के विषय में उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। केवल उनके निकट संबंधी ही स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए मिलते थे। उन दिनों श्री राजगोपालाचार्य उनसे मिले और पाकिस्तान बनाने की योजना का उन्हें परामर्श दिया। गांधी जी ने उनको इस विषय में जिन्ना से बातचीत करने की आज्ञा दी। फिर 1944 में गांधी जी 3 सप्ताह तक जिन्ना से बातचीत करते रहे और उसने वर्तमान पाकिस्तान जैसी ही योजना उनके सामने रखी। गांधी जी प्रतिदिन जिन्ना के घर जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उससे गले मिलते थे, परंतु
जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग से 1 इंच न हटा। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, परंतु सब कुछ इसके विपरीत हो रहा था। द देसाई लियाकत संधि पत्र। सन 1945 में देसाई और लियाकत की कुख्यात संधि हुई। इसके पश्चात तो कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था रही ही नहीं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के कांग्रेस दल के नेता श्री भुलाभाई देसाई और मुस्लिम लीगी दल के नेता मियां लियाकत अली ने अंग्रेजों से मांग की कि उन समस्याओं को सुलझाया जाए जो युद्ध समाप्ति के पश्चात उग्र रूप धारण कर रही हैं। श्री देसाई ने यह काम किसी कांग्रेस नेता का परामर्श बिना लिए ही किया था, क्योंकि कांग्रेस नेतागण तो 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के कारण बंदी गृह में पड़े थे। श्री देसाई ने बताया कि वे इस आधार पर वायसराय से मिले कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समान पद मिले। लॉर्ड बेवल के पास यह प्रार्थना पत्र पहुंचा तो वे हवाई जहाज से लेबर गवर्नमेंट से इस सम्मेलन की आज्ञा लेने लंदन गए और इस विषय में जो घोषणा हुई उसने तो सारे देश को ही मूर्ख बना दिया। वस्तुतः इससे कांग्रेस ने प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता के साथ बड़ा अनर्थ कर डाला। इससे भारत में प्रजातंत्र का सदा के लिए अंत हो गया और न्याय का नाम ही नहीं रहा। कांग्रेस के अनुयायियों को यह योजना माननी पड़ी। कुछ समय पश्चात यह पता चला कि इस संधि की आड़ में तो गांधी जी खेल रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब कुछ हुआ था। संधि इस प्रकार थी। नंबर 1, कांग्रेस और अन्य सब पार्टियां उस समय तक युद्ध में सहायता दें जब तक जापान पर विजय प्राप्त न हो। 2, एक मिलीजुल सरकार बनाया जाए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 5-5 सदस्य हों और अल्पसंख्यक जातियों अर्थात सिखों और अछूतों के प्रतिनिधि अलग लिए जाएं। 3, भारत छोड़ो आंदोलन को बिना शर्त वापस ले लिया जाए। जो नेता जेल में हैं उन सबको छोड़ दिया जाएगा। 4, जो कुछ भी सुझाव रखे जाएं वे 1935 के एक्ट की सीमा से बाहर न हो। 5, वायसराय और गवर्नर जनरल की पदवी ज्यों की त्यों रहे, अर्थात वे नई सरकार में भी सर्वोपरि सत्ताधीश हों। 6, युद्ध समाप्त होने पर भी आज़ादी की समस्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा सुलझाई जाए। 7, यदि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन न किया गया तो वायसराय फिर से मंत्रिमंडल बना लेंगे जिसके सब सदस्य भारतवासी ही होंगे। जिन लोगों ने 3 वर्ष पहले पूर्व स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा किया था और करो मरो सिद्धांत पर चलकर विरोध किया था, उन्होंने चुपके से अंग्रेजों की सब शर्तें मानकर पद संभाल लिए। वास्तव में बात यह थी कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो चुका था और कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए जैसी स्थिति उस समय थी कांग्रेस को वही स्वीकार करनी पड़ी। कांग्रेस का अस्तित्व इस प्रकार से मिट चुका था। इससे केवल जिन्ना को लाभ हुआ। 2 राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहन मिल गया। यद्यपि कांग्रेस असफल रही और गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता कभी प्राप्त न हो सकी। द कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 के प्रारंभ में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें इंग्लैंड के भारत मंत्री श्री लॉरेंस, श्री अलेक्जेंडर और श्री क्रिप्स थे। भारत आने के विषय में प्रधानमंत्री श्री एटली ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया और कहा कि अंग्रेजी गवर्नमेंट भारत की बागडोर भारतवासियों को ही सौंपना चाहती है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि सब भारतवासी एक निर्णय पर पहुंच जाएं। मिशन का घोषित कार्य सब दलों में संधि कराना था, परंतु जो कुछ मिशन ने किया वह भारत के लिए बहुत हानिकारक रहा। कांग्रेस संगठित भारत चाहती थी, परंतु कांग्रेस को अपने ध्येय और अपनी मांग पर आत्मविश्वास नहीं था। दूसरी ओर जिन्ना विभाजित भारत चाहता था और वह अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। इन समस्याओं को सुलझाने में बहुत कठिनाई दिखाई देती थी, इसलिए मिशन ने सबसे बात की और फिर 15 मई 1946 को अपने निर्णय की घोषणा कर दी। मिशन ने प्रकट रूप में संगठित भारत के प्रति शुभकामना प्रकट की, किंतु प्रकारांतर से अपनी योजना में पाकिस्तान को पूर्ण अंश भर दिए। उसने 6 धाराएं ऐसी रखी जिनको मानने पर भारत के 2 टुकड़े हुए बिना नहीं रह सकते थे। चाहे ये विधान परिषद चुने हुए व्यक्तियों से बना हो, फिर भी उसके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का विधान नहीं बनाया जा सकता था। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद इतनी निराश हो चुकी थी कि वह कोई भी ऐसी योजना मानने को तत्पर थी जिसमें तनिक भी राष्ट्रीयता की झलक हो। इसलिए इस योजना को स्वीकार करके
कांग्रेस ने प्रकारांतर से पाकिस्तान मान लिया, परंतु योजना में पाकिस्तान शब्द का नाम न होने से वह संतुष्ट थी। कांग्रेस ने योजना को तो स्वीकार कर लिया, परंतु केंद्रीय सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। अंत में कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ी और बिना शर्त सारी योजना को स्वीकार करना पड़ा। जिन्ना ने अंग्रेजों को अन्यायी बताकर उनकी निंदा प्रारंभ कर दी। उधर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही प्रारंभ की। बंगाल, पंजाब, बम्बई और अन्य स्थानों पर मुसलमानों ने ऐसे रक्तपात, लूटपाट और अग्निकांड किए कि इतिहास में कहीं भी उनका उदाहरण देखने को नहीं मिलता। हानि केवल हिंदुओं को ही हुई। कांग्रेस ने उस समय अद्भुत नपुंसकता का परिचय दिया और किसी स्थान पर हिंदुओं की रक्षा न कर सकी। गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट के अनुसार यह अधिकार था कि भारत के किसी भी भाग में शांति भंग होने पर वह हस्तक्षेप कर सकता था, परंतु वह भी निश्चित और निर्द्वंद सब घटनाओं को देखता रहा। लाखों हिंदू मारे गए, सहस्त्रों हिंदू स्त्रियों और बच्चों को उठा लिया गया, जिनमें बहुत कम वापस आए। करोड़ों रुपयों की संपत्ति लूट ली गई, जला दी गई या नष्ट कर दी गई। किंतु गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेम तब भी उतना ही दूर रहा जितना पहले था। न कांग्रेस की जिन्ना की शरण में। अगले वर्ष ही कांग्रेस ने जिन्ना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान मान लिया गया। जो कुछ उसके पश्चात हुआ वह सब आपको भलीभांति ज्ञात है। गांधी जी फिर मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। जो लाखों हिंदू लुटे पुटे नष्ट हुए, इस महात्मा ने उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। वह स्वयं को मानवता का सेवक कहता था, किंतु उसके लिए मानवता के एकमात्र प्रतीक मुसलमान थे। हिंदू उसकी मानवता के क्षेत्र में आते ही नहीं थे। इस विचित्र साधु व्रती को देखकर मुझे आघात पहुंचा। पाकिस्तान पर द्व्यर्थक वक्तव्य। अपने एक लेख में गांधी जी ने पाकिस्तान की कल्पना का कड़ा विरोध प्रकट किया, किंतु वह दिखावा मात्र था, क्योंकि उसी लेख में वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मुसलमान किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान चाहते हों तो वह प्राप्त करने में उन्हें कौन रुकावट डाल सकेगा। इस कथन का अर्थ महात्मा ही जाने। क्या वह पाकिस्तान का पुरस्कार था? क्या वह पाकिस्तान की घोषणा थी? क्या वह पाकिस्तान की मांग का प्रतिरोध था? कश्मीर के महाराज को कुपरामर्श। कश्मीर के विषय में गांधी जी सदा यह परामर्श देते रहे कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी जाए, केवल इसलिए कि कश्मीर में मुसलमान संख्या अधिक संख्या में है। इसलिए गांधी जी का मत था कि महाराज हरि सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए, परंतु हैदराबाद के विषय में गांधी की नीति भिन्न थी। यद्यपि वहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी, परंतु गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि निजाम फकीरी लेकर मक्का चले जाएं। माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का विभाजन किया। 15 अगस्त 1946 के पश्चात मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिंदुओं को लूटना प्रारंभ कर दिया। जहां कहीं उनको अवसर मिलता वे नहीं चूके। यह दशा देखकर लॉर्ड बेबल को औपचारिक दुख तो हुआ, परंतु उसने इन अत्याचारों को रोकने के लिए कहीं भी अपने हस्तक्षेप अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, जो उसे 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के अनुसार प्राप्त थे। कराची से बंगाल तक हिंदुओं का रक्त बहाया जाने लगा। केवल दक्षिण में मुसलमानों को किंचित उत्तर मिला। 2 सितंबर 1946 के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों की मिलीजुली सरकार चलती रही, परंतु दोनों दलों में सहयोग से काम नहीं होता था। मुसलमान सदस्यों ने यथासंभव प्रश्न किए कि किसी प्रकार सरकार काम न चला पाए। वे ये सिद्ध करना चाहते थे कि मिलीजुली हुकूमत काम नहीं कर सकती, परंतु उन्होंने जितना असहयोग किया, गांधी जी ने उनकी उतनी ही अधिक खुशामद की। लॉर्ड बेबल दोनों पक्षों में समझौता नहीं करा सके, इसलिए उसे त्याग पत्र देना पड़ा। उसकी आत्मा यह नहीं मानती थी कि भारत का विभाजन किया जाए। उसने स्पष्ट रूप से कहा भी कि विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण पूर्व कमांड का कमांडर था। वह एक सैनिक वृत्ति का व्यक्ति था, बहुत साहसी और धुन का पक्का था। वह भारत इस उद्देश्य से आता कि कुछ न कुछ करना है, और जो कुछ उसने किया वह था भारत का विभाजन। उसे रक्तपात की कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखों के सामने रक्त की नदियां बहीं। शायद उसका विचार था कि जितने हिंदू मर रहे हैं उतने शत्रु ही कम हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू ही उसकी योजना की पूर्ति में बाधा डाल रहे थे। इसलिए इस बात की ओर उसे लेस मात्र ध्यान नहीं दिया। जून 1948 भारत को सत्ता सौंपने का समय बताया गया था। उससे पहले हिंदुओं और मुसलमानों का खूब रक्त बह चुका था। कांग्रेस जो राष्ट्रीयता का जयघोष कर रही थी, जिन्ना की तलवार के आगे झुक गई
और गुप्त रूप से उसने पूर्ण पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। संपूर्ण प्रजातंत्र रखा रह गया। भारत के टुकड़े कर दिए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत की तिहाई भूमि विदेशी बन गई। कांग्रेस क्षेत्र में लॉर्ड माउंटबेटन को सभी वायसरायों में महान वायसराय और गवर्नर जनरल बताया जाने लगा, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करके 30 जून 1948 से 10 मास पहले ही कांग्रेस को सत्ता दे दी। यही वह उपलब्धि है जो गांधी जी के प्रयासों से 30 वर्षों में भारत को प्राप्त हुई। इसी को कांग्रेस स्वतंत्रता के नाम से पुकारती है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतना रक्तपात हुआ भी और फिर भी उसके परिणाम को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण का नाम दिया जाए और उसे स्वतंत्रता के नाम से पुकारा जाए। यदि 1946, 47 और 48 की घटनाएं भी शांति की द्योतक हैं, तो पता नहीं अशांति किसे कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंत में फूट गया और सांप्रदायिक आधार पर देश अलग बना गया। पंडित नेहरू और उसके साथी इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने तथाकथित बलिदानों को देते हैं, परंतु वास्तविक बलिदान तो जिनके हैं उन्हीं के रहेंगे। वह गांधी जी और गोवध। गांधी जी गोरक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट किया करते थे, परंतु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वो जो भाषण देते थे, उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मान लिया है कि गोरक्षा में असफल रहे हैं। उनके उस भाषण का अंश नीचे उद्धृत है। आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्ट कार्ड और 25-30 हजार के लगभग तार आए हैं कि गोहत्या को कानून द्वारा बंद कर दिया जाए। इस विषय में मैं पहले भी एक बार कह चुका था, कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं, इनका कोई लाभ नहीं। भारत में गोहत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा को उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूँ जो अपनी इच्छा से गोहत्या नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश ही नहीं, यहाँ पर मुसलमान, ईसाई और पारसी सब लोग रहते हैं। हिंदुओं का यह सोचना कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश है, बिल्कुल गलत है। यह देश उन सब का है जो यहाँ रहते हैं। मुझे एक कट्टर वैष्णव की बात याद है जो अपने पुत्र को गौ के मांस का रस दिया करते थे। मां तिरंगे झंडे का अपमान। कांग्रेस ने गांधी जी का सम्मान करने के लिए चरखे वाले झंडे को राष्ट्रध्वज बनाया। सभी अवसरों पर इसी झंडे को प्रणाम किया जाता था, परंतु अधिवेशन में प्रचुर संख्या में तिरंगे लहराए जाते थे। इस ध्वज के बिना प्रभात फेरी अधूरी मानी जाती थी। जब कांग्रेस की कोई विजय होती थी, चाहे वह वास्तविक हो या अवास्तविक, सब लोगों के भवन और दुकानें तिरंगे झंडों से सजाई जाती थी। यदि कोई हिंदू शिवाजी महाराज के भगवे ध्वज को सम्मान देता था, जिस भगवे ध्वज ने भारत को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराया था, तो उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता था। तिरंगे झंडे ने न तो किसी हिंदू स्त्री की लाज बचाई और न ही किसी हिंदू मंदिर को अपवित्र होने से बचाया, परंतु फिर भी एक बार स्वर्गीय भाई परमानंद द्वारा इस ध्वज को प्रणाम न किए जाने पर कांग्रेसी देशभक्तों ने उन्हें बुरा भला कहा और सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण भी किया। छात्रों ने तिरंगे ध्वज को विश्वविद्यालयों के भवनों पर लहराकर इसका सम्मान किया था। बम्बई की एक मेजर को अपनी सर की पदवी से केवल इसलिए हाथ धोना पड़ा था कि उसकी स्त्री ने इसी ध्वज को कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर लहरा दिया था। इस राष्ट्रध्वज के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ संबंध था कि जब नोआखाली और टिपेरा के 1946 के कांडों के पश्चात गांधी जी नोआखाली का दौरा कर रहे थे, तो वह ध्वज उनकी कुटिया पर भी लहराता था। परंतु जब एक मुसलमान को उस ध्वज के वहां लहराए जाने पर आपत्ति हुई, तो गांधी जी ने उसे तत्काल उतरवा दिया। लाखों कांग्रेसियों एवं करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने इस प्रकार अपमानित किया, केवल इसलिए कि उस ध्वज को उतारने से एक कट्टर मुसलमान खुश होता था। फिर भी गांधी जी हिंदू मुसलमान एकता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके। अभी के लिए इतना ही। अगली ऑडियो में से आगे का अध्याय के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।